हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निखिल दरिया और मैंने IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, यूनियन LBO, यूको LBO जैसी एग्ज़ाम क्लियर किए। मैंने जैसे कि आपसे पिछली वीडियो में बात किया था कि मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ प्रिपरेशन की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया। तो उस सीरीज़ की जो ये सबसे फर्स्ट वीडियो है वो है क्वांट्स की। तो हम क्वांट्स में कैसे बात करने वाले हैं? क्वांट्स में हम बात करेंगे 3 फेज़ के अंदर, और आप इन तीनों फेज़ में से किसी एक फेज़ में होंगे, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फेज़ 1 की मैं बात करूँ तो फेज़ 1 है जो क्वांट्स के लिए, वो है बिगनर्स के लिए। बिगनर्स का क्या होता है, जो नए नए आए हैं अभी, वो ऐसे सोचते हैं यार मैथ्स क्वांट्स कहाँ से पढ़ें। तो देखो, मैं ये बताना चाहूँगा कि किस सोर्स को फॉलो करें या फिर किस टीचर को फॉलो करें, ये बाद में की बात है। उससे पहले आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है। चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेबस है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज एंड एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, simple interest and compound interest, time, distance, boat and stream, permutation combination, probability, mensuration, data interpretation, caselet DI और quadratic equation। तो आपने ये सिलेबस देखा। अब मैं इस सिलेबस के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक लें, उसे यूट्यूब पे सर्च करें कि आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सर्च किया फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। उसमें 1-1.5 घंटे की या 2-4 घंटे की कोई वीडियो आएगी। अगर 4 घंटे की कोई वीडियो है तो उसे हर दिन 1-1 घंटा देखें। 1-1 घंटा उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पॉज कर करके प्रैक्टिस करें, है ना। 4 घंटे की वीडियो भले ही 5 घंटे में कंप्लीट हो, आराम से करें। 5 दिन में, 4 दिन में, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक और 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपका सिलेबस 50% के आसपास हो जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, कौन कौन से टॉपिक आपको स्टार्टिंग में पढ़ने, ये मैंने आपको बताया नहीं। DI हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक हो गया। ये सब आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेने हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद में जब 50% आपका सिलेबस हो जाए, उसके बाद में आप प्री, जो क्लेरिकल लेवल के प्री हैं, RRB क्लर्क के या IBPS क्लर्क के, वो प्री दे सकते हैं सेक्शनल कॉन्ट्स के, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। आपको किस टॉपिक में अब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उस टॉपिक को फिर से 1-2 दिन के लिए आप रिवीजन के लिए कोई भी वीडियो यूट्यूब से उठा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यह है फेज़ 1। अब हम बात करेंगे फेज़ 2 की। अब फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 है इंटरमीडिएट के लिए, जो अपने आप को समझते किंग। वो क्या समझते हैं कि उन्होंने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लिया, मिसिंग नंबर सीरीज कर लिया, और DI आती है उनको थोड़ी बहुत, और रेशियो और प्रोपोर्शन जैसे 1-2 अर्थमेटिक के टॉपिक आते हैं, उनके प्री के अंदर 35 में से 22 बन जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल है कि नहीं, प्री की कट ऑफ तो निकल ही जाएगी। तो वो प्री की कट ऑफ तो निकल जाएगी, पर जो मेंस है ना, उसके अंदर आप स्कोर नहीं कर पाओगे अकाउंट्स के अंदर। इसलिए मैं कहूँगा जो इस लेवल पे हैं, जिनको ये जो इजी वाले टॉपिक हैं ये सब आते हैं और हार्ड वाले नहीं आते हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए को जो आप प्री के मॉक देते हो ना, उसके अंदर आपके जो टॉपिक है ना, जो आपको ईजी है, आपके स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो कोशिश करो कि इनको मॉक के अलावा अलग से ना पढ़ो। आप अलग से, आपको क्या पढ़ना है, जो आपको हार्ड लगता है ना, उसको 1 घंटा लेके बैठो। उसको कॉन्ट्स में 1 घंटा आपको, फिर जो हार्ड टॉपिक लगते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोबेबिलिटी हार्ड लगती है, तो कोशिश करो प्रोबेबिलिटी लेके बैठो। आप 3-4 दिन लेके बैठोगे, आपको धीरे धीरे आने लग जाएगी। फिर आप देखोगे कि आपके प्री के मॉक में आप अटैम्प्ट भी करने लग जाओगे, और जब आप अटैम्प्ट करने लग जाओगे तब आपको समझ में आएगा जो आपके 20 या 22 नंबर आ रहे थे, वो कब 25 प्लस चले गए, फिर 26, 27 और 30 प्लस भी आपके नंबर जाना शुरू हो जाएंगे। तब आप कहोगे कि हाँ, ये स्ट्रेटजी काम आई, मतलब ये प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी थी वो मेरे बहुत काम आई। देखो टाइम लगा, मेरे को 1-2 हफ्ते लग जाते थे 2-3 नंबर बढ़ाने में, पर हाँ, फिर 27-28 कॉन्स्टेंट हो जाते थे, क्योंकि मेरे को वो सारे के सारे टॉपिक ना अच्छे खासे आते थे। ये था इंटरमीडिएट के लिए, जो थोड़े बिगनर से थोड़े से ऊपर हैं, तो थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं। अब मैं एडवांस वालों की बात करूँगा। तो जो थर्ड फेज़ है ना, उसकी मैं बात करता हूँ। तो
तो फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 है एडवांस लेवल का, मतलब अब आपके प्री के मॉक्स क्लियर होने लग गए हैं, आपके 30+ नंबर आते हैं अकाउंट्स में, 35 में से 30+ आते हैं, 31, 32, 28, 27 थोड़े हार्ड होते हैं तो 25, ठीक है। तो आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं, देखो प्री के मॉक्स आपके क्लियर हो रहे हैं कॉन्स के सेक्शन में, तो अब आप क्या कर सकते हैं ना, आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, देखो मेरे को जितनी भी मैंने वीडियो अभी तक बनाई उसके अंदर मेरे को पूछा गया कि सर आप कौन से मेंस का मॉक देते थे, कौन से मतलब कौन से मॉक्स देते थे, कौन से प्लेटफॉर्म के आप मॉक्स यूज़ करते थे। तो मैं एक ही बात कहूँगा, देखो एक प्लेटफॉर्म ना कम से कम 10 या 15 मेंस के मॉक देता है, और वो बहुत कम है। मेरे को ये नहीं समझ में आता, जब आप प्री के मॉक देते हो, एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट बुक को ले लेते हैं, आप प्री के मॉक दे रहे हो, उनके अंदर ना 25 प्री के मॉक है, ख़त्म। स्मार्ट कीड़ा के ले लेते हो, फिर उसके भी प्री के मॉक अरे ख़त्म, 20, 25, 30 जितने भी हैं सब ख़त्म कर देते हो। और मेंस के मॉक एक प्लेटफॉर्म के 15 होते हैं, उसमें से आप 5, 10 मुश्किल से ख़त्म कर पाते हो। अरे देखो कोई भी प्लेटफॉर्म, आप एक प्लेटफॉर्म खरीदें, स्मार्ट कीड़ा हो गया या गाइडली हो गया, फिर टेक्स्ट बुक हो गया, और प्रैक्टिस मॉक हो गया, ठीक है। इनमें से जिनके भी आपको मॉक लेने हैं आप मॉक लीजिए। एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो मेंस के मॉक दो आप। 15 है मेंस मेंस के मॉक ख़त्म करो उन्हें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ पे 10 है वो ख़त्म करो आप। आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मेंस का मॉक देना है। जैसे ही आपका प्री क्लियर होने लग जाए, कोई एग्ज़ाम जैसे दूर है, अभी 1-2 महीने बचे हैं मेंस के, वो प्री के, तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मेंस का मॉक देना है। जैसे ही प्री खत्म हो और 45 डेज़ पड़े या 30 डेज़ पड़े, हर दिन एक मेंस का मॉक दो। जैसे आप प्री का देते थे ना, वैसे हर दिन एक मेंस का मॉक दो, और मेंस के मॉक के अंदर जो क्वेश्चन है ना उन्हें सॉल्व करो। आप देखोगे कि कैसे टाइम ऐसे जाएगा ना, कि एक टाइम के बाद में आपको ऐसे लगेगा कि यार मेंस का मॉक ना प्री जैसा ही है। उसके अंदर अच्छे नंबर आने लग जाएंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और अगर आपको मेंस के मॉक के अलावा कहीं से प्रैक्टिस करनी है, तो शायद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बंडल्स भी देते हैं, अच्छे खासे बंडल देते हैं। यूट्यूब पे चैनल हैं जो मेंस की प्रैक्टिस भी अच्छी कराते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने सेम ऐसा ही किया था। सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज में एक ही बात कहूँगा आपको, जो मेंस के मॉक है ना, वो आप सारे प्लेटफॉर्म के दो, आपको वेराइटी भी मिलेंगी उसमें। मैंने सारे सबके दिए थे, सबके मॉक्स दिए थे मेंस के। मैं हर दिन एक एक मेंस के मॉक देता था। सेक्शनल मॉक आपको आपकी स्ट्रेटेजी के लिए देने हैं, बाकी जो पूरे फुल मॉक होते हैं ना, जो 3 घंटे की या 2 घंटे 40 मिनट के जो मॉक होते हैं, वो आपको बैठ के देना है, उसे पॉज नहीं करना है, उसे कंटिन्यू देना है। एक टाइम के बाद में आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। मैं इन फेज़ों में प्रिपेयर किया था, और मैंने इसी वजह से आरआरबी पीओ के प्री मेंस, आरआरबी क्लर्क का प्री मेंस, और सभी के प्री मेंस मैंने क्लियर किए हैं। तो ये था मेरा मास्टर प्लान जो मैंने फॉलो किया। आप फॉलो करोगे तो ठीक है, आपको जैसे इसमें से कुछ लेना है कुछ छोड़ना है वो आपकी मर्ज़ी तक, पर मैंने ऐसा ही कुछ फॉलो किया था। और इसके बाद भी अगर किसी ने मेरे को कमेंट में ये पूछा कि मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे, तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर वीडियो में आप पूछ रहे हो कि मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे, है ना, कौन सा प्लेटफॉर्म था। अरे एक प्लेटफॉर्म की ख़त्म करो, फिर दूसरे पे जंप करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। आप अगर मेंस के देखो, मैंने 70 to 80+ मॉक टेस्ट दिए थे मेंस के, आप मेरे से ज़्यादा दोगे तो और भी बढ़िया है। पर मेंस के मॉक दो, क्योंकि उससे क्या आपका सिलेक्शन होगा। ये प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप सबको पता है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है इंग्लिश की, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मुझे पता है इसके बाद भी एक आध दो तो होगा ये जो पूछेगा ज़रूर कि मॉक कहाँ से दिए थे। तो पूछो भाई पूछो। ठीक है, मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। ठीक, बाय।